हे एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज मैं ये वीडियो डेडिकेटेड बना रहा हूँ बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जो अभी जिन्होंने वर्कआउट स्टार्ट करना है या जिन्होंने अभी नया नया वर्कआउट स्टार्ट किया या जो सोच रहे हैं वर्कआउट करने के लिए, लेकिन ये गाइडेंस नहीं है कि जिम में जाके फर्स्ट डे क्या करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, एक्सरसाइज प्लान क्या होगा या डाइट क्या है, या उनको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से अपना जो है अपनी गोल्स को या अपनी ट्रेनिंग को लेकर किस तरह से चलना है। तो ऐसी कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। जब आप जिम में आते हैं तो आपको ज़ाहिर है डेफिनेटली किसी भी काम में आने के लिए आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है शुरू में, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी के साथ ही आप जो है चीज़ों पे ग्रिप करते हैं। आपने हमेशा ये ज़हन में रखना है कि एक दिन में या एक महीने में या एक साल में भी इवन आप टोटली किसी भी चीज़ के मास्टर नहीं हो सकते। ओवर द टाइम ये चीज़ें इंप्रूव होती हैं। आप पहले दिन से अपने आप को एक माह बाद कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नज़र आएंगी। तो मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि अब अगर आप फर्स्ट डे जिम में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली आप जिम में जाएंगे तो आपको स्पेशल कोचिंग जो है तभी मिलेगी जब आप एक्स्ट्रा पे करेंगे कोचिंग के लिए। वैसे जो फ़ीस होती है जिम की वो तो सिर्फ आपको इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए होती है। तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जो कोच बैठा हुआ है वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएगा। वो ट्रेनिंग आपको प्रॉपर उसी वक्त करवाएगा जब आप उसके लिए पे करेंगे अलग से। तो उमेर होर उत्ते ले जा, कैमरा छाते चला जा। हाँ, आपको वो अलग से फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो मैं उस हिसाब से मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। जो लोग फ़ीस नहीं पे कर सकते अलहदा से कोचिंग की, तो मैं कोशिश करूँगा वीडियोज़ के थ्रू उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो फर्स्ट डे जब भी कोई मतलब न्यू कमर्स जिम में जाते हैं तो उनको मिक्स ट्रेनिंग करवाई जाती है कि आप फ़लाँ 2 एक्सरसाइजेज ये कर लें, 2 वो कर लें, 2 वो कर लें। तो ये भी टोटली फ़ाइन है। थोड़ी हाउ नाउ डेवलप हो जाती है कि आपने क्या क्या ट्रेनिंग करनी है, उसका क्या मकसद होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट डे से ही एक बने हुए प्लान पे आप सिंगल वर्कआउट से भी स्टार्ट कर देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी ट्रेनिंग प्लान आप स्प्लिट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डे से आप पुश पुल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, या जो आपके प्लान आप अगर कोई चाहते हैं फॉलो करना तो आपको उसे फर्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिक्स ट्रेनिंग करने का सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। डाइट के बारे में भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको लास्ट में दे दूँगा। इसके लिए मैं एक अलग से प्ले लिस्ट बना दूँगा यूट्यूब के ऊपर, एक सीरीज़ के आपको बिगिनर एज अ बिगिनर आपको क्या क्या ट्रेनिंग करनी है और क्या क्या डाइट में क्या क्या आपको करना है और किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, मैं एक प्ले लिस्ट बना दूँगा। तो सबसे पहले मैं मिक्स ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूँ। वो इसलिए होती है कि आपको पता चल जाए कि आपने फ़लाँ बॉडी पार्ट्स को हिट करना है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, अभी फर्स्ट डे है आपका तो मैं आपको लेग्स की ट्रेनिंग करवा के कह दूंगा ये चेस्ट की, या तो आपको कोई मोस्टली लोगों को आइडिया नहीं होगा, वो कहेंगे अच्छा शायद होगी चेस्ट की। तो इसीलिए थोड़ी सी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको ये पार्ट्स ट्रेन करना है। मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको अपनी ट्रेनिंग जर्नी में या नेक्स्ट आपको अपनी एक्सरसाइज को लेकर कौन कौन से पार्ट्स को ट्रेन करना है। काफ से लेकर ट्रैप्स तक आपने हर चीज़ को ट्रेन करना है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मिक्स ट्रेनिंग का। अगर आप फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हैं तो एक हफ़्ता आप मिक्स ट्रेनिंग भी कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आप जब जिम में एंटर होते हैं तो आप थोड़ा एंगल्स अभी आपके सेट नहीं होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर लें, चेस्ट की 2 एक्सरसाइजेज कर लें। चेस्ट से स्टार्ट करें जैसे पूरी दुनिया करती है, तो 2 एक्सरसाइजेज आजा। तो फर्स्ट आप ऐसा करें जो मशीन्स हैं, जैसा कि अगर आप फ्री डंबल्स या वेट्स वगैरह पे करेंगे ट्रेनिंग तो वो उसके आपको एंगल्स बनाने में या इस तरह की जो दूसरी जो अभी कॉम्प्लिकेशन आने वाली हैं उनको हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है कि आप अभी मशीन से स्टार्ट करें। सबसे पहले बटरफ्लाई कर लें आप। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपका फर्स्ट डे है तो आप आकर हल्का फुल्का वार्म अप करें। आप पुशअप्स कर सकते हैं लाइट से, या पुलअप्स ट्राई कर सकते हैं, या कोई और एक्सरसाइज, या आप डायरेक्ट इस पे बटरफ्लाई पे भी लाइट सा वेट लेकर जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये चेस्ट की एक्सरसाइज है और इसको इस तरीके से आपने, ये एल्बोज़ की मूवमेंट है। ठीक है, ये एल्बो इस तरह से आपने कोशिश करना है। आपका एंगल बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा फर्स्ट डे, ना ही आपका एक हफ़्ते बाद, ना ही एक महीने बाद आप में परफेक्शन आएगी। ये आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम 2, 4, 6 माह बाद आएगी। तो आपने जैसा भी आपसे परफॉर्म हो आपने करने की उसको कोशिश करनी है, बॉडी को स्टेबल रख के। और ये एल्बोज़ की मूवमेंट है, इस तरीके से एल्बो से आपने पुश करना है। ना तो इसको बहुत ज़्यादा बाहर ले जाना है, ना ही इसको बिल्कुल यहाँ पे रख के करने की कोशिश करना है। ये जस्ट ऐसे मीडियम सी ये मूवमेंट है एल्बोज़ की, एक फ्लाई टाइप मूवमेंट है। ठीक है, तो जैसा तैसा आपसे सेट हो आपने लगा लेने हैं। इसके 3 सेट आपने करने हैं। ये क्या, इसके आपने 3 सेट करने हैं तो एक वेरिएशन हो जाएगा। उसके बाद आपने ये केबल क्रॉस पे आ जाना है। केबल क्रॉस को आपने दोनों तरफ से बिल्कुल लाइट, तो इस तरीके से आपने लाइट सा वेट लेना। ये
मूवमेंट काफ़ी मुश्किल है, ये आपको सीखने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन जैसी भी आपसे हो इस तरह से आपने एल्बोज से पुश करना है और यहाँ पे पूरा सीधा करने की कोशिश, ना तो इसको बहुत ऊपर ले जाना ना तो बहुत नीचे ले जाना, इसको जस्ट ऐसे आपने सेंटर में यहाँ पे ये एक किस्म की एल्बो की प्रेस मूवमेंट है, इसको ना ही ऐसे बाहर से ऐसे करने की कोशिश करनी है, ये करेक्ट मूवमेंट ये है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसके 3 सेट परफॉर्म कर लेने हैं। जैसे तैसे आपसे हों, आपका एंगल नहीं ठीक होगा, इवन कि आपको ट्रेनर सर पे भी खड़ा होकर करवाएगा तो पहले दिन आपके एंगल्स कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाले, आपको भी टाइम लगेगा। आपको ये आइडिया हो गया, 2 वेरिएशन आपने चेस्ट के किए, ये आइडिया हो गया कि आपने इन फ्यूचर अपनी चेस्ट को ट्रेन करना है, एक मसल ग्रुप ये हो गया। दूसरा, आप आ जाएँ लैट्स की तरफ, बैक की तरफ, ताकि आपको ये आइडिया हो जाएगा इन फ्यूचर आपने बैक को भी ट्रेन करना है। और बैक की तरफ जाते हैं, सबसे पहले लैट पुल डाउन पे आ जाएं। लैट पुल डाउन में भी आपने मुनासिब सा वेट लेना है, इसको आप बैक लगा सकते हैं या फ्रंट लगा सकते हैं, कोई भी आप एंगल चूज़ कर लें, या बैक ही लगा लें। ठीक है, इसको इस तरीके से लाइट सा वेट लेकर वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपने ग्रिप की तरफ ध्यान देना है कि आपने जहाँ से ग्रिप करना है राइट साइड पे, वहीं पे आपका पॉइंट लेफ्ट हो। ये काफ़ी बिगिनर्स गलती करते हैं, बस ऐसे पकड़ लेते हैं इसको, जहाँ से भी ये इधर है हाथ या इधर है, जिधर भी है बैठ जाते हैं, बस नहीं, थोड़ा सा आपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। जहाँ से ये वाली ग्रिप है वहीं पे दूसरी ग्रिप होनी चाहिए, और इसको स्लो ऐसे सर की बैक साइड से इस तरह से लैट पुल डाउन बैक कर लेना। ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश करनी है मूवमेंट को, अभी आपका बैलेंस नहीं बनेगा ना ही कंट्रोल बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे आपको कंट्रोल आएगा। लैट पुल डाउन हो गया, इसके आपने 3 सेट कर लेने हैं, जैसे भी आपसे परफॉर्म हो। एंगल्स अभी मैंने आपको बताया, इतनी जल्दी आपकी परफेक्शन नहीं आएगी। उसके बाद आ जाना है आपने केबल क्रॉस पे, केबल रोज़ पे। यहाँ पे भी आपने मुनासिब सा वेट लेना है। 2 एक्सरसाइजेज आपने चेस्ट की, अब ये 2 दूसरी, पहली हमने वो बैक की लैट पुल डाउन की, दूसरी केबल रोज़। अब इसमें आपने ये पोजीशन बनानी है कि आपके घुटने ना तो बिल्कुल ऐसे टाइट हों, सीधे हों, ना ही आपने यहाँ पे घुस जाना है कि ये आपको ऐसे ब्लॉक करे। यहाँ पे मुनासिब सा बैंड होना चाहिए, लाइट सा आपके घुटनों में बैंड होना चाहिए, और आपने बैक को सीधा रख के ये चेस्ट उठा के ये पेट के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, ये मूवमेंट करने की कोशिश करनी है। कंट्रोल, मूवमेंट को कंट्रोल करें। बिगिनर ज़्यादातर क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं और ऐसे खींचते हैं, ऐसा छोड़ देते हैं और ऐसे खींचते हैं। नहीं, ये जो आपकी नेगेटिव मूवमेंट होती है इसको कंट्रोल करें। दो वेरिएशन ये हो गए, चेस्ट के 2 हो गए, बैक के 2 हो गए। आपको पता चल गया कि एक जो है आपने चेस्ट को इन फ्यूचर आपने हिट करना है, एक बैक हो गया। अब आप आ जाएं आर्म्स की तरफ आ जाएं, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स कर लेते हैं। ट्राइसेप की सबसे पहले आपने क्या करना है, केबल पुश की तरफ आ जाएं। ये आप रोप के साथ कर सकते हैं या ये बार ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपको कंफर्टेबल लगे, मुनासिब लगे, कोई इतनी ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लाइट सा मुनासिब सा वेट लेना है आपने अपने एंगल्स और मोमेंट को सेट करने की। ठीक है, ये आपने यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना है, एल्बोज़ को यहाँ पे स्ट्रिक्ट, इसको ऊपर नहीं उठाना, ऐसे कई लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, नहीं, यहाँ पे इसको फिक्स कर लें और ये पुश करें। ठीक है, 2 3, ना ही ऐसे ये छोड़ना है इस तरीके से। ठीक है, मोमेंट्स को कंट्रोल करें और इस तरीके से आराम से परफॉर्म करने की कोशिश करें। एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्राइसेप्स की दूसरी मूवमेंट आप कर लें डंबल्स के साथ, ओवरहेड। डंबल कोई लाइट सा ले लें। आपने अभी सारी मूवमेंट सीखनी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी आपके लिए ठीक नहीं है। तो दूसरी है ये ओवरहेड डंबल। आपने इस तरीके से इसको ग्रिप करने में थोड़ा आइडिया ले लें कि ये आपने थंब आपका इस तरह होना चाहिए और दूसरा हाथ ऐसे रखना है। ठीक है, ये दोबारा बता देता हूँ, ये और ये, इसको आपने ऐसे उठा लेना है और ये, इसको बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपका मूवमेंट बनती है एल्बोज़ को ईजीली, जहाँ पे आपका आर्म मूव करता है आप करने दें, और इस तरीके से स्लो 12 रेप्स परफॉर्म करने। ठीक है, मैंने आपको ग्रिप बता दी, एक ये हाथ, दूसरा ये, और इस तरह लिफ्ट करके ये मूवमेंट। ठीक है, इसके आपने 12 रेप्स कर लेने हैं, 3 सेट करने हैं। 2 वेरिएशन हो गए चेस्ट के, 2 हो गए बैक के, 2 हो गए ट्राइसेप्स के।
अब 2 बाइसेप्स के कर लेते हैं। बाइसेप्स का फर्स्ट ये है, आप बैठ के या खड़े होकर ये डंबल लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका हाथ पूरा सीधा, लाइट वेट ले लें, हाथ यहाँ पे, इसको ढीला छोड़ दें यहाँ तक जहाँ पे ये जाता है। पूरी बॉडी आपका बाजू बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यहाँ से लिफ्ट करें और इसको ऐसे पूरा ऐसे उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपका हाथ है, इसको यहाँ तक लिफ्ट करें जहाँ तक एक्टिवेशन है बाइसेप में, और वापस पूरा नीचे, ठीक है। यहाँ ऐसे ऐसे नहीं करना, ना ही मशीन चलानी है इस तरह से, ठीक है, कहीं ऐसे ऐसे बस लगे हुए नहीं। एक रैप कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा, ठीक है। ये हो गया बाइसेप का एक वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन भी मैं बता देता हूँ। दूसरा वेरिएशन करेंगे बारबल कर्ल्स। अब इसमें आपने ग्रिप बार की, छोटा बार ले लेना है और इसकी ग्रिप ये होनी चाहिए कि आपकी ये बिल्कुल सीधा बॉडी का, ये ना तो इतना क्लोज हो कि यहाँ पे आपको ब्लॉक करे, ना ही इतना वाइड हो कि ये मूवमेंट ही ठीक से ना बने, आपके आर्म बाहर जाना शुरू हो जाए। बस ये नॉर्मल एक रिलैक्स जहाँ पे आपका आर्म है उस पोजीशन में, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह इसको पूरा लिफ्ट करना है और इसको पूरा ये यहाँ तक नीचे पूरा ऐसे लूज़ छोड़ देना, ठीक है। ऐसे लूज़ नहीं छोड़ना कि ऐसे गिरे नहीं, कंट्रोल रखना, ठीक है। और इसको ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक रैप, ये एक रैप पूरा हो गया, अब दूसरा करना, ठीक है। ये इस तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करें। कितने वेरिएशन हो गए हमारे? 2 चेस्ट के, 2 बैक के, 2 ट्राइसेप्स के, 2 बाइसेप्स के, ठीक है। ये हो गए हमारे 8 वेरिएशन हो गए, 2 4 6 8, हाँ 3 सेट आपने करने हैं। तो एक दिन के लिए ये ट्रेनिंग काफ़ी है, 8 वेरिएशन काफ़ी हैं। और डाइट के बारे में मैं थोड़ा सा गाइड करता, हाँ जो पार्ट्स रह गए, हमने ट्राइसेप्स बाइसेप्स किए, शोल्डर्स की नहीं शोल्डर्स नहीं किया आज, बैक किया, चेस्ट किया और ट्राइसेप्स बाइसेप्स, तो 4 पार्ट्स हमने हिट कर लिए। अब आपने हिट कौन कौन से पार्ट्स करने होते हैं? काव्स, आपके लेग्स, कॉर्डिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, अडक्टर अबडक्टर्स, एब्स, ओब्लिक्स, चेस्ट, बैक, आपके शोल्डर्स, आर्म्स में ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और फोर आर्म्स। तो ये सारे पार्ट्स हैं, इनको आपने इन फ्यूचर कंप्लीट बॉडी को ट्रेन करना है, कोई भी निगलेक्ट नहीं करना। डाइट में बता देता हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था तो डाइट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, हमें भी यही गाइडेंस मिली थी, बस नप के खाओ, फल खाती जाओ, सब्जियां खाती जाओ, मिल्क शेक पियो, पंजीरियां खाओ, दलिया खाओ। नहीं, ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि आपको इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है प्रोटीन रिच फूड्स। प्रोटीन रिच फूड्स हैं एग्स आपने खाने हैं, आपने होल एग्स खाने हैं यार, कुछ भी नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है आपको कुछ नहीं कहेगा। आपने उसके बाद होल एग खाएंगे, आपको प्रोटीन भी ज़्यादा मिलेगा। और पर 100 ग्राम एग वाइट में और पर 100 ग्राम जो एग यॉक है, जो जर्दी है, उसको कंपेयर करें, जर्दी में प्रोटीन भी ज़्यादा है, उसमें कॉलिन भी है, कंप्लीट आपके जो वाइटामिन हैं उसमें मौजूद हैं। विटामिन सी के अलावा हर विटामिन एग यॉक में मौजूद है, कंप्लीट मिनरल सारे उसमें मौजूद हैं जो भी एसेंशियल हैं, ठीक है। प्रोटीन भी आधी अंडे के जर्दी में है। उसके बाद आप सफ़ेदी भी खाएं, ठीक है, नहीं समझ में आता तो आपकी मर्ज़ी है, आप सफ़ेदी खाई जाएँ। उसके बाद चिकन, ठीक है। उसके बाद जितने भी किस्म के मीट हैं, फ़िश, बीफ, चिकन, जितना भी छोटा बड़ा गोश्त कोई भी है। उसके बाद जो है और प्रोटीन रिच, हाँ सप्लीमेंट आप लेना चाहें तो मैं अभी रिकमेंड नहीं करता कि बिगिनर को भी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। उसने पता नहीं ट्रेनिंग करनी है नहीं करनी है, 1 दिन आना है 4 दिन आना है, वो सप्लीमेंट फजूल में पैसे वेस्ट करेगा। तो आपने प्रोटीन रिच फूड, ये आपकी बॉडी को रिपेयर करेगा, आपके मसल्स में जो टूट फूट होगी, आपको खलियाँ पड़ेंगी। हफ्ता 10 दिन 20 दिन नहीं 20 दिन तो नहीं, 1 हफ्ता 10 दिन आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, उसके बाद ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। शुरू में बहुत पेनफुल होती हैं, तो उसको भी ट्रीट करने का यही तरीका है कि प्रोटीन रिच फूड लें, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके मसल्स में जो तोड़ फोड़ आई है वो रिकवर। तो आपकी जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं, एग्स हैं, चिकन है, मोस्टली ईजीली अवेलेबल यही सोर्सेज हैं हमारे पास। तो ये डेली बेस पे कोई 1 पाव चिकन ले लें, कोई 4-5 एग होल ले लें आप। उसके बाद बाकी जो चीज़ें आपने फ्रूट्स वगैरह थोड़े बहुत मिकदार में खा लें, लेकिन उनके ऊपर स्पेशल इन्वेस्टमेंट ना करें। स्पेशल इन्वेस्टमेंट आपने करनी है
चिकन के ऊपर और अंडों के ऊपर, ना कि आपने मिल्क शेक्स वगैरह पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। बाकी जो पार्ट्स रह गए बॉडी के वो मैं कल बताता हूँ सेकंड वीडियो में। अब उसमें आप हमारे शोल्डर्स रह गए, लेग्स रह गए और हमारे रह गए उसमें एब्स तो, और फोर आर्म्स रह गए शायद। तो इन बाकी जो 3-4 पार्ट्स रह गए उसके लिए मैं कल की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। इसको मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ बिगिनर्स के लिए, और इसमें जो भी बिगिनर के लिए मेरे माइंड में आएगा कि यार ये टिप होनी चाहिए एज अ बिगिनर, ये टिप होनी चाहिए, तो मैं उसको उसमें अपलोड करता रहूँगा। हमारे उस्ताद हमें बताते थे दही ले लेना है, उन्होंने मलमल के कपड़े च पा लेना है, टार ते टंग देना है, सवेरे खाना है, पता नहीं होता की हो जाए। तो ऐसी कोई मैजिक फूड नहीं है। हाई प्रोटीन जो चीज़ें हैं हमारे पास वो मैंने बता दिया, उन पे फोकस। मसल भी प्रोटीन का बना होता है आपका, उसको वेयर एंड टेयर रिपेयर होने के लिए, ग्रो होने के लिए सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत है। ना तो कार्बोहाइड्रेट्स उसकी जगह ले सकते हैं, ना ही उसकी जगह फ़ैट्स ले सकते हैं। ये थोड़ा सा जो न्यूट्रिएंट्स है इसके बारे में भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।